होती है तो जब इनिशियल पार्ट होता है, जब हमारी रेनफॉल वगैरह नहीं होती है, स्नो नहीं होता है, तो ड्राइनेस की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं। और जब क्लाउडी वेदर होता है, जब फॉग आती है, तो फॉग के साथ ये पार्टिकुलेट मैटर मिक्स होकर स्मॉग बना देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सुबह मिस्टी होता है, धुंध बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स होते हैं, वो एज़मा के पेशेंट्स हों या COPD के पेशेंट्स हों, उनमें काफ़ी ज़्यादा अटैक्स होने का खतरा रहता है। और इन नॉर्मल पेशेंट्स में भी देखते हैं कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इंसिडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें तो एयर इरिटेशन, नोज़ इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन, खांसी आना, सांस फूलना, चेस्ट टाइटनेस, ये आम सिम्टम्स हम देखते हैं। ये तो हो गए शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स। लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली एयर क्वालिटी कम रहती है और हमारा कंटिन्यूसली एक्सपोजर रहता है, तो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। उसमें न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर्स होता है, या इवन जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें स्टिल बर्थ होने का या बाकी इंट्रानेटल कॉम्प्लिकेशंस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक बार स्नोफॉल होती है या रेनफॉल होती है, तो उस वजह से हमारा जो ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है ये नीचे आ जाता है और एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है। लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल एक्शंस की ज़रूरत है। देखिए, पहले तो हमें अपना एयर पोल्यूशन का लेवल जो है वो कम करना है, क्योंकि नेचुरल रेनफॉल ये चीज़ें होना तो हमारे पास की बात नहीं है। लेकिन जो हम एक एफर्ट कर सकते हैं टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी, उतनी एफर्ट्स फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम गवर्नमेंट होनी चाहिए। स्पेशली जो हमारे जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो है उसको आइसोलेट करना है फ्रॉम और रेजिडेंशियल एरियाज़, और स्ट्रिक्ट जो एनफोर्समेंट होता है रेगुलेशंस का, उसको करना है, ताकि जो फैक्ट्रीज से पार्टिकुलेट मैटर वगैरह जो या पॉइजनस गैसेस निकलते हैं उनका कंट्रोल में रहे, एज पर रेगुलेशंस उनको परमिशंस मिले। इसके अलावा जो हमारे रोड ट्रैफिक है उसको रेगुलेट करना है, हमारे रोड्स की कंडीशन ठीक करनी है, ताकि डस्ट वगैरह जो है वो वहाँ से एमिनेट ना हो। और ऑफ लेट हम देखते हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चरल में इन्वॉल्व होते हैं वो अपना जो हमारा रबल निकलता है बाय हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, उसको बर्न कर देते हैं, और उस बर्निंग की वजह से जो धुआं एमिनेट होता है उसकी वजह से भी हमारी एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इस वजह से लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि हम अपनी एयर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जो एक्यूट और क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन है या एयर क्वालिटी डिटेरिएशन से हम जो प्रिवेंट कर सकते हैं उनमें एक अवेयरनेस पैदा हो। प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब जो एयर क्वालिटी है वो तो हमें देखनी है, लेकिन जो हमारे स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनको बाहर हम सर्दी में या स्मॉग में बाहर जाने की इजाज़त ना दें, और अगर मजबूरी है तो अपना मुंह नाक हम ढक लें बाय मास्क और बाय एनी काइंड ऑफ क्लोथिंग, ताकि जो इसका इफ़ेक्ट है हमारे बॉडी पे या इसको इनहेल करने का इफ़ेक्ट है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकें।